इस लड़के को एक अजीब अंडा मिला। वह बहुत उत्सुक था, इसलिए लड़के ने अंडे के खोल को खोला और उसके अंदर से नीली रोशनी निकली। लड़के ने उसे पूरी तरह से खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे बाहर बुला लिया। रात में लड़का यह देखकर भयभीत हो गया। जमीन पर केवल 2 अंडे के छिलके बचे थे। तभी कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। लड़का धीरे धीरे चलकर गया। उसने खरपतवार के नीचे एक डायनासोर जैसा छोटा राक्षस पाया। लड़के ने उत्सुकता से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल लड़का डर गया। छोटा डायनासोर भूखा था, तो लड़का एक आलू लाया और उसे छोटे डायनासोर को खिलाया। लड़के ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया। छोटा डायनासोर अब डरा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। उसने जल्दी से सारा खाना खा लिया। लड़के ने देखा कि उसका शरीर सूखा था, इसलिए उसने एक बेसिन पानी उसमें डाल दिया। छोटा डायनासोर खुशी से तैरने लगा। उसे पानी बहुत पसंद था। उस रात लड़के ने अचानक एक चीख सुनी। पता चला कि छोटा डायनासोर अपनी बहन के बाथटब में खेल रहा था। इस प्यारे राक्षस को देखकर बहन अब डरी हुई नहीं थी। छोटा डायनासोर भोजन ढूंढ रहा था। वह तालाब के किनारे आया और उसे बहुत सारी मछलियां मिली, तो छोटा डायनासोर उत्साहित होकर कूद पड़ा। उसने पेट भर खाया। अगले दिन जब लड़के ने उसे पाया तो डायनासोर पहले ही बहुत बड़ा हो गया था। वह अब घर में फिट नहीं हो रहा था। अपने चाचा की मदद से दोनों छोटे डायनासोर को वापस झील में ले गए। छोटा डायनासोर ने एक आवाज निकाली और लड़के को अलविदा कहा। 1 महीने बाद लड़का झील में गया। अचानक एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। लड़के ने अपना सिर घुमाया। छोटा डायनासोर 30 मीटर लंबे जल राक्षस में बदल गया था। फिर लड़के ने जल राक्षस की गर्दन पकड़ी और उसकी पीठ पर कूद गया। वे दोनों झील पर एक साथ खेले। लड़का बहुत खुश था, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। एक अधिकारी ने जल राक्षस को खोज लिया। अगले दिन सेना झील के किनारे आ गई। उन्होंने तोपें भी लगा दी। एक आदेश के साथ गोले लगातार झील में दागे गए। जल राक्षस को घबराहट में भागना पड़ा। राक्षस की रक्षा के लिए लड़का उसकी पीठ पर कूद गया। उसे समुद्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों गोलों से बचे, लेकिन सैनिकों ने एक विशाल लोहे का जाल उठाया, जिससे जल राक्षस अवरुद्ध हो गया। तो लड़के ने जल राक्षस को प्रोत्साहित किया। अंततः लड़के की नजर में राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से पानी से छलांग लगाई। उसने सीधे लोहे का जाल तोड़ दिया। फिर वह समुद्र में चला गया। अगली सुबह जल राक्षस वापस मुड़ा और मानव मित्रों को अलविदा कहा। वह स्वतंत्रता की ओर